प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा ने लिखा है कि भारत में शहरी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक और शैक्षणिक दरिद्रता शर्मनाक है। और करीब 30-35 साल पहले भीष्म साहनी ने भी एक जगह लिखा है कि आप दिल्ली में, देश की राजधानी है, गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में घूम जाइए, एक एक घर में मालूम कर लीजिए, कहीं पर भी पुस्तक मिलेगी नहीं, और पुस्तक की दुकान भी कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ वही दुकान मिलेगी जहाँ विद्यार्थियों के कोर्स की किताबें होती हैं। आम जनता के लिए पढ़ने के लिए कोई किताब कहीं नहीं मिलेगी, कोई दुकान नहीं मिलेगी। तो भीष्म साहनी ने लिखा है कि सारी दिल्ली में घूम जाइए, आपको किताबों की दुकान या किसी के घर में किताब मिलेगी ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर कोई पढ़ता भी होगा, दोपहर में कोई गृहिणी कुछ पन्ने पलट रही होगी किसी किताब की, ये उन्होंने लिखा है। लेकिन ये बात 30-35 साल पहले लिखी, आज तो पन्ने पलटने वाला भी कोई नहीं है। ये तब का लिखा हुआ है जब ये मोबाइल, इंटरनेट वगैरह वगैरह नहीं थे, और टीवी भी इतना घर घर में इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। तब हो सकता है किसी ने पन्ने पलट लिए हों। अब तो स्थिति ये है कि मैं जो शहर की एक अच्छी कॉलोनी में रहता हूँ, अक्सर लोगों के घरों पर जाता हूँ, मुझे किसी के घर में कोई किताब आज तक नहीं देखने को मिली। एक सज्जन के यहाँ एक हनुमान चालीसा जरूर ताक में रखा हुआ था, तो मुझे खुशी हुई कि चलो एक किताब तो मिली। तो मैंने उनसे पूछा कि हनुमान चालीसा तो आप बड़ा अच्छा प्रिंट किया हुआ लाए हो। तो वो सज्जन बोले कि मैं तो नहीं लाया जी, पड़ोस में किसी के यहाँ तीये की बैठक थी, तो वहाँ उन्होंने वो सबको बांटा था, जो मुझे भी दे दिया, मैं भी ले आया। तो अब तो ये हालत है पुस्तकों की, और इसीलिए भारत में लेखक को, कवि को कोई नहीं जानता। लेखक बड़ी दयनीय हालत में है, न देश में, न समाज में, न उसके स्थानीय गली मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं। और साधारणतया हमारे यहाँ समाज में ये तो रहा ही है कि जैसे कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, या जो कुछ चाहता था वो बन गया, उसके पश्चात उसने किताबों को ऐसा रख दिया कहीं पर कि धूल भी नहीं झाड़ी, या रद्दी में निकाल दिया होगा। बाद में अपने विषय के बारे में या अन्य विषयों के बारे में कोई पढ़ता ही नहीं। स्कूलों और कॉलेजों में पुस्तकालय खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, लेकिन उन पुस्तकालयों में आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये पुस्तकालय पुस्तकों के कब्रिस्तान हैं। इस कब्रिस्तान में जो अंदर आ गया, वो बाहर नहीं जा सकता। तो जो किताबें आ गई है पुस्तकालय में, वो अलमारियों में बंद है। वो जब से बंद हुई है, आज 50 साल हो गए, 60-70 साल हो गए, वो बाहर नहीं निकली। तो हमारे यहाँ जैसे कॉलेजों में भी सबसे जो अनजाना स्थान है, जहाँ कोई जाता नहीं, वो पुस्तकालय है। हमारे घरों में अच्छे महंगे महंगे आधुनिक
उपकरण जरूर मिलेंगे, और वही हमारी उच्च वर्ग का होने की घोषणा करते हैं। ऊंचे से ऊंचे रेफ्रिजरेटर, ऊंचे से ऊंचे एयर कंडीशनर, और दुनिया भर के 2-2 लाख के मोबाइल वगैरह ये मिलेंगे, किताबें किसी की नहीं मिलेंगी। पुस्तक मेले कई बार आयोजित किए जाते हैं, लोग उनमें जाते भी हैं घूमने, सैर सपाटा करने, और वहाँ जो एक किसी कोने में कुछ खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का कक्ष होता है, वहाँ सपरिवार जाएंगे, 700-800 रुपये की आइसक्रीम खा लेंगे, लेकिन 30-40 रुपये की कोई जो है भर्तृहरि के 3 शतक या महात्मा गांधी की आत्मकथा के सस्ता संस्करण, वो भी नहीं खरीद पाते। और वो कहते हैं साहब क्या किया जाए, किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। तो अज्ञानता समाज में फैलती जा रही है, और इसी कारण आप देखेंगे किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाइए प्राइवेट, बाहर नींबू मिर्ची लटके हुए मिलेंगे। ये एक टोटका है कि भाई इससे हमारे ग्राहक ज़्यादा आएंगे। किसी भव्य बिल्डिंग के सामने जाइए आप, बड़े इंजीनियरों ने बनाई है, लेकिन उसकी छत की तरफ देखिए काला टायर लटका हुआ मिलेगा आपको। वो इसलिए कि लोगों की नज़र से उस बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। ये भी एक टोटका है। तो आप देखेंगे अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जज हैं, एमएलए हैं, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहन रखी हैं, किसी में पुखराज, किसी में पन्ना, किसी में मूंगा, किसी में क्या, किसी में क्या, और हर एक अंगूठी कोई न कोई प्रकोप शांत करती है उनके हिसाब से। और वो सोचते हैं कि 10 में से कोई तो हमारे कष्टों को दूर करेगा। ये हमारे हालत हो गई है आजकल हमारे समाज में। जो बड़े लोग हैं जिनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, वो कौन हैं? वो हैं ज्योतिषी, वास्तु वाले पंडित, बाबा लोग। बाबा लोगों की तो इतनी भीड़ है कि आप उनके दर्शन भी 1 किलोमीटर दूर से ही कर सकते हैं, बाकी कर नहीं सकते। ये स्थितियाँ 50 साल पहले नहीं थी। यानी ये समझिए कि हमारे उन दिनों में जब हम पढ़ते थे 50 और 60 के दशक में, ये स्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी जो अब हो गई हैं। यानी हम और अंधकारमय युग में प्रवेश कर चुके हैं। आप देखिए कि अभी हालत ये हो गई कि हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक गोत्र अपने किसी पुराने धर्म प्रचारक या पुराने संप्रदाय चलाने वाले किसी पुराने महापुरुष का जाति और गोत्र ढूंढ रहे हैं और उनके नाम पर सेनाएं बना रहे हैं। कोई है ना, शिव सेना हो, कोई करणी सेना, कोई अग्रसेन सेना, कोई क्या सेना, ये बना रहे हैं। और ये सेनाएं जो है, इनके जो सेना नायक हैं, जुलूस बना बना के मोहल्लों में जाते हैं, तलवारें और लाठियां भाले चमकाते हुए जाते हैं। अब ये किसको डराते हैं, क्या है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो अब जो है, चाहे आप उपन्यास लिखें, कहानी लिखें, कविता लिखें, कोई फिल्म बनाएं, कोई चित्र बनाएं, कोई भी आप कार्य करें, तो सबसे पहले इन सेनापतियों के घरों पे जाके इनकी देहरी पर मत्था टेको और इनकी इजाज़त लेके ही कोई चीज़ लिखो। ये हालत हो चुकी है और ज़्यादा भयानक हो जाएगी। ये सब हमारे अज्ञान और पुस्तकों से दूर रहने की जो हमारी आदत है,
उसके पीछे ये है। अब आप देखिए, भारत में जो पुस्तक प्रकाशक हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब, किसी भी विषय पे हम पुस्तकें छापें, कोई ख़रीदता ही नहीं। हिंदी में तो कोई ख़रीदता ही नहीं। अंग्रेजी में कोई अच्छी पुस्तक हम छाप देते हैं तो बाहर से कोई मांग आ जाती है, किसी दूसरे देश से, उन पुस्तकों के लिए, लेकिन भारत में तो नहीं है। और इसलिए यहाँ पर लेखक की हालत बड़ी दयनीय है। लेखक बेचारा कोई बड़ी मेहनत करके कोई पुस्तक लिखता है, 8-10 साल मेहनत करके, कोई पूछता ही नहीं। अपनी पुस्तक को लॉन्च भी कराता है तो वहाँ भी कोई पूछता नहीं है। वो ब्रेकफास्ट करने, वो जो लंच के लिए लोग आ जाते हैं। और प्रकाशक ये कहते हैं कि अगर हम वेदों पे, उपनिषदों पे, महाभारत इत्यादि पे भी पुस्तकें, नई पुस्तकें छापते हैं, तो अगर इंग्लिश में हुई तो बाहर से कोई न कोई पाठक मंगाते हैं, विदेशों से। यहाँ तो कोई नहीं मंगाता। तो ये हमारी स्थिति हो गई है। उत्तरी भारत में हालत और भी दयनीय है, हिंदी पट्टी में खासकर। दक्षिण भारत के राज्यों में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र तक में पुस्तकें थोड़ी बहुत लोग पढ़ते हैं। उनके यहाँ इस तरह की कल्चर डेवलप हुई कि वो ये उनमें पढ़ने का शौक़ है। लेकिन उत्तरी भारत की जो हिंदी पट्टी है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। पुस्तकें उसके लिए अप्रासंगिक चीज़ है। तो और इस कारण से अब हमारे लोगों में भी, यहाँ ख़ास तौर से उत्तरी भारत में, ये चीज़ बड़ी प्रचलित है कि साहब ज्ञान, ध्यान, मेडिटेशन और दिमाग, मस्तिष्क को योग के द्वारा, कुंडलिनी जागृत करके, तपस्या के द्वारा अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे कि गौतम बुद्ध को हुआ था, जैसे कि महावीर स्वामी को हुआ था, या अन्य सब तीर्थंकरों को ऐसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था अचानक। जैसे कोई पेड़ से फल टूट के गिरता है, उस तरह से ज्ञान गिर जाता है। अब वो समझते नहीं कि ज्ञान की तो एक प्रक्रिया है, निरंतर अध्ययन करना, निरंतर जिज्ञासा होना, जिज्ञासा को शांत करना, संवाद करना, लोगों से वाद विवाद करना, शास्त्रों की, किस पुस्तकों की समीक्षा करना, इन्हीं चीज़ों से प्रयोग करना, परीक्षण करना, इनसे ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अन्यथा दुनिया में ज्ञान प्राप्ति का और कोई तरीका नहीं है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपर से अचानक टपक पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि हम पुस्तकों के प्रति रुचि कैसे जागृत करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बचपन ही सबसे बढ़िया समय है, जबकि बच्चों को हम पुस्तकों के प्रति उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। वो तभी होगा जब घर में पुस्तकें भी हो, माता पिता और अन्य लोग पढ़ते हुए भी बच्चों को दिखाई दें, बच्चों में प्रश्न पूछने की आदत भी डालें और आप अच्छा उनको संतोषजनक जवाब भी दे सकें। क्योंकि इसी से, जैसे इतिहास पढ़ेंगे बच्चे तो उनमें मनुष्य के स्वभाव, विद्रोह, क्रांतियाँ, तख्ता पलट, साम्राज्यों का उत्थान पतन, युद्ध, संधि, इन सब के बारे में उन्हें ज्ञान मिलेगा। अगर बच्चे भूगोल पढ़ेंगे तो पृथ्वी के बारे में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के बारे में भी, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, महाविस्फोट, इन सब के बारे में भी उनको कुछ ज्ञान मिलेगा। डार्विन पढ़ेंगे तो किस तरह से हम एक
एक कोशिका वाले प्राणी से किस तरह से आज अंत में जा कर के मनुष्य का विकास हुआ, ये सारा ज्ञान मिलेगा। समाजशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आदिम अवस्था से लेकर आज तक किस प्रकार से हमारा समाज अलग अलग मंजिलों से गुजरा है। आत्मकथाएं बच्चे पढ़ेंगे तो वो अपने आप को ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये सारी बातें बचपन में ही संभव हैं, और वो भी तभी है कि जब उनको घर में पढ़ने पढ़ाने का कुछ दिखाई दे और माता पिता भी पढ़ें, तो हमारी अगली पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो हालत ये है कि एक अशिक्षितों की जमात हो गई है करोड़ों के संख्या में, और उनको जो भी नारा पिला दो उस नारे को दोहराते रहेंगे, जो भी उनको अपना पराया समझा दो वो समझते रहेंगे। उनके हाथों में लाठियाँ तलवारें दे दो तो वो जुलूस बना के घूमते रहेंगे। तो और वैसे ही हमारे नेता होंगे, जैसे हम हैं वैसे ही हमारी विधानसभा लोकसभा में बहस होगी। जैसे हमारा स्तर है वैसे ही वहाँ भी होगा, वो कोई आसमान से तो आएंगे नहीं। हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में वैसा ही वातावरण होगा जैसे कि हम हैं, हमारे बच्चे हैं। तो स्थितियाँ सुधरेगी नहीं। तो इस दिशा में मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिलकर के विचार करें कि क्या हमको जो थोड़े से 50-60 के दशक में हल्की सी ज्ञान की ज्योति देश में फैली थी, और ब्रिटिश टाइम में भी, क्या हम उस ज्योति को बुझाकर वापस अंधेरे के गर्त में डूब जाना चाहते हैं? ये हम अपने आप से सवाल करें।